क्या रहा कि 3 माइक्रोकुलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। पहले तो हम डायग्राम समझते हैं। क्या समझते हैं? डायग्राम, क्योंकि डायग्राम बिना कुछ समझ में आएगा नहीं। मान लो हमारे पास 2 आवेश दिया है, 2 आवेश दिया, एक हमारा दिया है 3 माइक्रोकुलाम और अगला जो यह है हमारा -2 माइक्रोकुलाम। कितना दिया है? -2 माइक्रोकुलाम दिया है। इन दोनों के बीच की दूरी मान लो हमारे पास दे रखा है, इन दोनों के बीच की, ये माइनस में दे रखा है, इस चीज को समझना, ये माइनस में दे रखा है। इनको यहाँ पे बिंदु ए मान लो, यहाँ पे बिंदु हम बी मान लेते हैं। इनके बीच की जो दूरी दे रखा है, बीच की दूरी कितना दे रखा है बच्चों? 2 मीटर दे रखा है। कितना दिया है? 2 मीटर दे रखा है। और ये दोनों के दोनों कहाँ रखे हैं? वायु में रखे हुए हैं। जब वायु में रखे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है मान बोल रहा है फिर कहाँ पे कि इन दोनों आवेशों के 1 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु ई पर, 1 मीटर दूरी पर, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एक बिंदु मान ले ओ, और ओ पर यहाँ दोनों से 1 मीटर की दूरी पर, इससे भी 1 मीटर की दूरी पर और इससे भी 1 मीटर दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या रखा हुआ है? ओ। और जिसपे हमको ई का मान ज्ञात करना है। किसका? ई का मान यहीं पे हमको ज्ञात करना है। और ई का मान ज्ञात करना है तो हर चीज को बच्चों को बहुत डिटेल में बताया है कि जब दोनों को दोनों सुनो, दोनों को दोनों जब हमारा आवेश धनात्मक होंगे तो हमारा यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर जाएगी। और जब एक आवेश हमारा धनात्मक मतलब जो हमारा आवेश धनात्मक होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर जाएगा, पहली बात। अब दूसर का आवेश, जब आवेश हमारा ऋणात्मक होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है अंदर की ओर आएगी। मतलब ये जो कंडीशन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर पढ़ाया गया है, समझाया कि नहीं है? अब देखो यहाँ से हर चीज को समझते हुए चलो, तो यहाँ से जब देखो मतलब इस 3 माइक्रोकुलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक है तो बताओ हमारा किधर जाएगा? जल्दी बताओ। हमारा E1 भी तो इधर ही लगेगा। अब बताओ -2 माइक्रोकुलाम की खातिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बता ना, माइनस होगा तो अंदर की ओर लगेगा। हमारा E2 तो कहीं ना कहीं इधर ही लगेगा। हमारा E2 भी तो हमारा इधर ही, E2 तो भी हमारा इधर ही लगेगा, नहीं लगेगा? क्योंकि हर चीज को पता होना, E2 भी हमारा इधर ही लगेगा क्योंकि -2 कुलाम है तो अपनी ओर खींच रहा है। -2 कुलाम है तो अपनी ओर ही खींचेगा, जो है बताया ना अभी। तो -2 कुलाम है तो अपनी ओर खींचेगा। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हर चीज समझते, हर चीज को लिखते हुए चलेंगे। हमारे पास जो Q1 दे रखा है वह 3 माइक्रोकुलाम दिया, जिसको हम लिखते हैं 3 गुणे 10 घाते -6 कुलाम। हमारे पास Q2 जो दे रखा है वो दिया है हमारा, जो या माइनस मत लिख देना, ये माइनस जो दिशा को दर्शाने के लिए लिखा जाता है। तो हमारे पास जो दिया है -2 माइक्रोकुलाम, या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से -2 गुणे 10 घाते -6 कुलाम। इतना समझ में आया कि नहीं आया? 6 कुलाम हो गया। अब इनके बीच में बताओ हम यहाँ क्या निकालेंगे? पूछ क्या रहा है कि 1 मीटर वैद्युत, तो यहाँ बिंदु ओ से, क्या बिंदु ओ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे, बिंदु ओ से यहाँ लिख लेना कि बिंदु ओ से, क्या बिंदु ओ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालोगे तो फार्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ फार्मूला क्या पढ़े? तो ई बराबर हम पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। यही तो पढ़ेगा और कुछ पढ़े? मुझे ये बता दो। यही कुछ पढ़ेगा और कुछ पढ़े? बच्चों ये बता दो। तो अब बताओ मुझे यहाँ से ये फार्मूला, अब वैद्युत क्षेत्र के जब परिणामी या नेट जो होगा, बताओ दोनों एक ही डायरेक्शन में है। देखो ध्यान से, दोनों एक ही डायरेक्शन में, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नेट निकालेंगे। जब ई नेट तो हमारा क्या होगा? E1 प्लस, अरे दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, तो E1 प्लस E2 होंगे कि नहीं होंगे? अब यहाँ से हम E1 अपन E2 का मान निकालते हैं। E1 बराबर जब निकालेंगे बच्चों यहाँ से, तो बताओ E1 बराबर निकालोगे तो बताओ क्या है? E1 हमारा क्या है? E1 हमारा इधर ही लग रहा है कि इन तीन के, तो हमारा ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारा Q क्या है? Q जो है हमारा 3 माइक्रोफेरेड है। तो यहाँ पर हम लेंगे 3, लिखेंगे 3 गुणे 10 घाते -6 बटे दूरी क्या लग रहा है? मतलब दूरी 1 मीटर का, मतलब 1 का स्क्वायर ले लिए। कितना ले लिए? 1 का स्क्वायर ले लिए। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो देखो E2 जब निकालोगे, E2 का मान कितना आएगा? E2 क्या लग रहा है? इसकी खातिर लग रहा है कि ये अपने ही खींचेगा क्योंकि आवेश कैसा है? माइनस है। तो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारा आ जाएगा गुणे 2 गुणे 10 घाते -6 और दूरी कितना है? 1 का स्क्वायर। हम ई नेट निकालेंगे, यही पूछ रहा है कि ई नेट निकालने के लिए, तो यहाँ जो हम ई नेट निकालेंगे,
ई नेट में परिणामिक, तो हमारा यहाँ देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन और ए दिख रहा है। यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ए का कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देंगे, और क्या आ जाएगा हमारा, जल्दी बताओ। यहाँ घटा मत देना कि यहाँ माइनस है तो गलती से माइनस यहाँ ले लेंगे चिन्ह, माइनस जो डायरेक्शन दर्शाने के लिए होता है बच्चों। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 3 माइक्रोफेरड और प्लस 2 माइक्रोफेरड। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं है। अब इसका मान कितना होता है बताओ, ई नेट। ई नेट जब निकालोगे तो इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है यहाँ पे 9 गुणे 10⁻9 और 3 दूनी 5, मतलब यहाँ से आ जाएगा 5 माइक्रोफेरड। तो अब इनको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ से हमारा ई नेट जो आएगा, ई नेट तो 15 दूना 45, 45 गुणे 10 घाते यहाँ क्या आएगा 10⁻9, 45 गुणे 10⁻9 गुणे 10⁻−6 आएगा नहीं आएगा माइक्रो कूलम को। अब बताओ यहाँ से जब ई नेट निकालेंगे तो बताओ कितना आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा तो यहाँ से हमारा जो मान आएगा वो आएगा 45 गुणे 10⁻3। यदि हम कोटि के मान में निकालेंगे ई नेट का मान, तो हमारा ई नेट का जो मान आएगा कोटि में 1 दशमलव इधर लाएंगे घात बढ़ेगा, तो यहाँ से हमारा आएगा 4.5। क्या आएगा, यहाँ जो मान आएगा 4.5 गुणे 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम भी हो सकता है, या बोल्ट, क्या वोल्ट प्रति मीटर भी हो सकता है। दोनों का दोनों मान हो सकता है, आप दोनों भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। हमको यही निकालना था और यही हमको यहाँ से मिल गया। तो अब चाहे दोनों का दोनों आंसर इज द राइट, ये भी आंसर हमारा सही है। और जब कोटि के मान में नहीं निकालना है तो हमारा ये भी आंसर इज द राइट है। क्या है, ये भी आंसर हमारा सही है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो।